की शरण में आए और उसके बाद आपके ऊपर संकट आया, आप ठाकुर को छोड़ के भाग लिए? नहीं, यह एक प्रकार की परीक्षा है। आप द्वारिकाधीश जी की शरण ग्रहण किए हैं, किसी गुरु की शरण ग्रहण किए हैं, वृंदावन की शरण ग्रहण किए हैं, उसके बाद आने वाली आपत्ति विपत्ति, उसमें उस शरण का त्याग नहीं करना है। वृंदावन है तो फिर वृंदावन के रहिए, चाहे फिर जो हो जाए। एक मुझे बहन मिली हरिद्वार में, वो बोली मैं कभी गंगा स्नान नहीं करती। मैंने कहा हैं, आप हरिद्वार में रहती हो, गंगा स्नान नहीं करती? बोले हाँ महाराज जी, मैं छोटी थी, मेरी नानी मुझे रोज गंगा जी लेके जाती थी। मेरी नानी का पूरे जीवन का संकल्प था गंगा जी स्नान का। मैंने कहा अच्छा। बचपन में वो लेके जाती थी, स्नान करती, फिर दीपदान करती, मैं बैठी रहती थी घाट पे। एक दिन मेरी नानी का पैर फिसल गया, वो गंगा जी में ही बह गई और वो मिली नहीं। उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि मैं उन गंगा जी में कभी स्नान नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी नानी मुझसे ले ली। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? गंगा जी ने नानी ले ली। मैंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी नानी की यही इच्छा हो कि जिन गंगा में जीवन भर हमने स्नान किया, हमारा देह भी वो गंगा जी ही स्वीकार करें। और रही बात, जीवन की परिस्थितियां यदि हमसे विपरीत हो जाएं तो हम देव का त्याग कर देते हैं। मतलब हम देव की सन्निधि में केवल इसलिए गए थे कि सब अनुकूल बनाए रखना, कुछ भी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम जो भी संबंध बनाते हैं, जिससे भी हमारी उम्मीद होती है कि केवल हमको अनुकूलता मिलनी चाहिए, प्रतिकूलता नहीं। अनुकूल प्रतिकूल जानते हैं ना सब लोग। चाहे हम विवाह करें तो भी हमारा यह है कि सब प्रतिकूल मिले, कुछ भी एक पॉइंट भी प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। बच्चे का जन्म होता है, उस बालक से हमारी उम्मीद हो जाती है सब अनुकूल होना चाहिए, देखने में भी सुंदर लगे, स्कूल में भी बढ़िया करे, कॉलेज में भी अच्छा करे, यूनिवर्सिटी में भी अच्छा करे, जॉब भी अच्छी लगे, विवाह भी इसका अच्छा हो जाए, इसके भी बालक अच्छे हों, उनका भी ब्याह अच्छा हो। सब अनुकूल क्यों? हम इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं स्वयं से, अपनों से, देवों से? नहीं। आप गुरु शरणागति इसलिए नहीं लेते हैं कि गुरु की शरण जाने से सब अनुकूल होगा। नहीं, वास्तव में ऐसा होता है, गुरु शरणागति से, देव शरणागति से सब अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल भी अनुकूल जैसा लगने लगता है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता लगने लगती है। हमसे आप पूछें, हम अब ऐसी स्थिति हो गई है, भागवत जी कृपा करें, अब चाहे जो हो जीवन में, सब में ऐसा लगता है ठाकुर जी की इच्छा है। कोई व्यक्ति मिला, ठाकुर जी की इच्छा, कोई व्यक्ति छूट गया, ठाकुर जी की इच्छा, पांव में लग गई, ठाकुर जी की इच्छा, बिल्कुल स्वस्थ है, ठाकुर जी की इच्छा, जुकाम हो गया, ठाकुर जी की इच्छा, स्वस्थ है, ठाकुर जी की इच्छा। सब में भगवत इच्छा का अनुभव होने लग गया। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी भक्ति की उपलब्धि है कि आपको हर भाव में भगवत इच्छा लगती है। और ये केवल कहने तक ना रहे, वास्तव में हृदय से लगे कि ये भगवत इच्छा है। एक हमारे साथी हमारे संग रहते हैं कथाओं में, लेकिन उनको दिखा कि बहुत व्यस्ततम क्रम है इनका, यहां से वहां भाग रहे हैं, तो उन्होंने छुट्टी ले ली। हमको लगा कि भाई छुट्टी ले रहे हैं, ये तो आराम करेंगे, हम लोग दौड़ रहे हैं। बेचारे कल परसों ऐसी जोर से गिरे, हाथ पांव उनके एक हो गए। अब मैंने सोचा कि अगर ये कथा में होते तो इनके हाथ पांव में एक नहीं हुए होते। ठाकुर जी को इनको कुछ करवाना था तो कर दिया। इसलिए भगवत इच्छा को सर्वोपरि मानो, अपनी इच्छाएं कभी कभी गूढ़ कर लिया कीजिए। खाने को मिले भगवत इच्छा, भूखे रहो भगवत इच्छा। जैसे राखो तैसे रहूं,
जैसे राखो सूरदास जी का पद है, बहुत सुंदर भाव है। हे जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो सुख दुख सब जन के, जानत हो। आप सब जानते हो नाथ, मुख से कछु न कहूं, मुख से कछु न कहूं, जैसे राखो तैसे ये तो भाव भरा पद